सिंह, इसी सवाल से शुरुआत कर लूं मैं, क्योंकि मैंने जितने बयान दिखाए उसके बाद ये सवाल बड़ा जरूरी हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य मिशन ही था ना, सेना का ही ऑपरेशन था ना, यह राजनीतिक मिशन था और नेता अपने अपने सीने लेकर खड़े हो गए थे बॉर्डर पर। नहीं गरिमा बहन जी, अगर सीने पर तोप के गोले खाए तो मैं थोड़ा, हालांकि आज के विषय के संबंधित, परंतु सिंस आप सैन्य इतिहास की बात कर रही हैं और देश की बात कर रही हैं, तो सन 17 जनवरी सन 1972 के अंदर 49 सिख अंग्रेजों के तोप के गोले के आगे खड़े हो गए थे। कांग्रेस का जन्म 1890 में हुआ था और उससे 18 साल पहले, सिर्फ इतिहास का एक पन्ना, सिंस आपने कहा तोप के गोले की बात करी, तो जहां तक बात है कि सेना का विषय है, ये पूरा विषय सेना का है, ये जीत सेना की है, परंतु उस जीत के पीछे कोई ना कोई तो रहा होगा ना, कोई ना कोई सरकार ने कोई ना कोई फैसले किए होंगे। 1971 की जो बांग्लादेश के 2 टुकड़े हुए, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को देवी का रूप ही माना गया, दुर्गा का रूप भी कहा गया, तो उस समय क्या था, वो मानिक शाह की जीत थी, जनरल फील्ड मार्शल मानिक शाह जी की जीत थी, जहां इंदिरा गांधी जी की जीत थी। और मानिक शाह जी ने क्या कहा था इंदिरा जी को लेकर, वो भी सबको याद ही होगा। तो मतलब युद्ध के बाद जब समझौता हुआ उसको लेकर, परंतु ये जीत तो सेना की है, परंतु मतलब गोलियां तो सेना नहीं चलाई ना। आरपी सिंह, इसी का क्लैरिफिकेशन मैं आपसे अगर दोबारा कंफर्म कर दें इस बात को दर्शकों के लिए भी, गोलियां तो सेना चला रही थी ना, नेता तो खादी कुर्ते के साथ खड़े नहीं थे बॉर्डर पर। 26/11 के बाद भी फली होमी मेजर साहब ने कहा था कि हम गोलियां चलाने को तैयार हैं, तो क्या कहा था मनमोहन सिंह जी? नहीं। और ओबामा जी की किताब में तो लिखा है ना, कि ओबामा की किताब में लिखा है कि उन्होंने कहा था अगर ये कर दिया तो इसका लाभ, राजनीतिक लाभ भाजपा को मिल जाएगा। ये भी याद रखिए, ये मनमोहन सिंह जी की बात है। तो गोली तो नहीं खानी होती, परंतु सेना के साथ खड़ा होना होता है, सेना को छूट देनी होती है कि आपको छूट है, आप बनाइए, प्लानिंग करिए, और उस पर फिर फाइनल स्टैंप भी सरकार की ही लगती है कि जब होता है, क्योंकि उसके रेपरकशन सारे सरकार को ही बेयर करने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये छूट सिर्फ 11 साल में ही मिली ना, मतलब आरपी सिंह, इसके पहले सेनाओं को छूट नहीं थी, मतलब ये कहने का आशय है ना। मुझे लगता है शायद आपका जो इनपुट वाला थोड़ा कमजोरी करके आज, क्यों बालाकोट को कैसे हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई ना, जानी ही हुई बालाकोट हो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। हालांकि तब क्योंकि प्रश्न पूछते रहे सेना ने, उसके बाद उसके वीडियोस भी दिखाए, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सेना के अध्यक्ष ने भी कहा, जनरल नरवणे ने भी सब कुछ कहा, परंतु तब प्रश्न चिन्ह, जैसे आज आप प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, वैसे तब विपक्ष प्रश्न चिन्ह लगाता रहा। इस बार तो वीडियोस भी आ गए हैं, इस बार तो दुनिया मान रही है, पाकिस्तान खुद मान रहा है कि हम उनके सेना अड्डे ध्वस्त हुए हैं, उनके जो आर्म बेसिस से ध्वस्त हुए हैं, उनके जो आतंकियों के अड्डे थे वह ध्वस्त हुए, उसके पिक्चर्स भी आ गए, आतंकियों के अड्डों के पिक्चर्स भी आ गए। वो पिछली बार क्योंकि पिक्चर्स हाथों हाथ ही आए थे, तो इसलिए प्रश्न भी उठाए थे। आप जैसे लोग हैं, आज भी आप प्रश्न उठा रहे हैं, आपको शायद आज भी प्रश्न उठा रहे हैं कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, तो आपने 11 साल सवाल उठा रहे हैं आरपी सिंह। नहीं सुनिए ना, अच्छा 1 सेकंड रुक जाइए आप, बस 1 सेकंड के लिए रुकिए। मैं गरिमा सिंह जी रुकिए, मैं इस बात को डिक्लेयर कर देती हूँ कि भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर जिस सफलता को सरकार कहती है, मैं उसी चैप्टर पर, उसी पेज पर खड़ी हूं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि अगर आज सरकार ये दावा कर रही है हमने सेना को खुली छूट दे दी, तो ये छूट 11 साल में ही मिली ना। इसके पहले 78 में से 11 घटा दीजिए, उसके पहले सेनाओं को छूट नहीं थी। ये आशय समझ लूं क्या मैं तो 26/11 का उदाहरण दिया ना अभी आपको मैंने बहन, और पिछले 11 साल में 2 उदाहरण और बताए, बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक्स जब उड़ी के बाद हुई थी, वो भी मैंने आपको अभी बताई कि उस समय तो सेना को छूट मिली थी, सेना ने जाकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। तब ये कह दिया गया था कि कोई 2 पेड़ गिरे होंगे, कोई 2 पेड़ टूटे होंगे, कोई 4 कबूतर या 4 कौवे मरे होंगे, ऐसी बात भी कह दी गई थी। और नथिंग नो लेस देन दी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट टाइम, उन्होंने ये बयान दिया था। तो
अब ये आप भी कह सकती है 11 साल में कुछ नहीं हुआ, वो आपका पक्ष है, परंतु सेना के मनोबल तोड़ने के लिए आप, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब डोंट टेक इट पर्सनल, मतलब मैं जो लोग सेना के मनोबल तोड़ने के लिए बार बार प्रश्न उठाते हैं, हाँ। आज संजय राउत ने बयान दिया ना, आज संजय राउत ने कि ये सब कुछ नहीं हुआ, ये सब बेकार है, इसका कोई एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं, परंतु उनका लक्ष्य, उनका जो विषय ये था कि फेलियर है, ऑपरेशन ब्लू स्टार फेलियर है। अब इसको आप क्या कहेंगे? अब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जिसको आप बड़े प्यार से इंडिया अलायंस कहते हैं, उसका हिस्सा नहीं, है। लेकिन पूरा विपक्ष एक साथ अगर ऐसा शाना है- बशाना 1 महीना तक आरपी सिंह ये कहता रहा, पूरा विपक्ष, हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार हमसे मैं पर क्यों आ गई? ये प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान है, कल का जो बयान है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सुख चैन की जिंदगी जियो, चैन की रोटी खाओ अपने हिस्से की, वरना मेरी गोली तो है ही, अलावा इसके अभी तो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं। तो क्या बोलेंगे? आतंकियों ने नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल है। मां भारती का सेवक यहां सीना तान कर खड़ा है। भाई ये तो सेना के शौर्य के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ आरपी सिंह? भाई सीना तान कर तो सेना तो क्या खड़ी है बोलेंगे? ना। गरिमा सिंह की गोली खाएंगे? हाँ, नहीं, क्या बोलेंगे? गरिमा सीना सिंह की गोली तान कर खाएंगे तो क्या? सेना ऐसा बोलेंगे खड़ी क्या? है देश के प्रधानमंत्री या हैं। नेता खड़े? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वही तो बोलेंगे ना कि हाँ गोली खाएंगे, गोली मारेंगे हम। सेना के बिहार पे वो कोई जनरल साहब का नाम लेंगे, या गरिमा सिंह का नाम लेंगे, या राहुल गांधी का नाम लेंगे, जो कि प्रश्न उठाते रहे लगातार सेना के प्रकरणों पर, जो सिद्धारमैया का बयान लेंगे, या खड़गे साहब का नाम लेंगे, या संजय राउत का नाम सेना लेंगे, को क्रेडिट देंगे ना। कह रहे हैं कि वो आतंकी का है। आरपी सिंह, भाई सेना हाँ, को तो दिया क्रेडिट ना, देना। सेना आर्म्ड को- फोर्सेस ने जब गोलियां ये कहा- चलाई, आर्म्ड फोर्सेस सीना तान कर खड़ी रही, आर्म्ड फोर्सेस ने ये लोहा लिया शत्रुओं से। आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र आएगा या मोदी सीना तान कर खड़ा रहा, मोदी की गोली है, या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा? ये सेना के साथ अन्याय है क्या आरपी सिंह? मैं तो बड़ा ईमानदार सवाल पूछ रही हूं आपसे। जब पाकिस्तान की आवाम को अगर बात करनी है, उनको अगर मैसेज देना है, तो क्या कहा जाएगा? उनको मैसेज तो ऐसे ही जाएगा ना, ताकि उनके समझ में आए कि वो अपने या जो उनके जो लोग उनके सत्ता में हैं, या जो लोग उनको बेकार रहे हैं, उनको समझाएं, या उनको बदलें वहां पर कि भैया अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अगली बार फिर गोली लगेगी, फिर मत रोना। नहीं तो फिर इसमें एक क्लेम और भी है मोदी की कि गोली जिन्होंने पे सिंदूर उनकी नीति उजाड़ा, गोली छोड़ा है। जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा उनको मिट्टी में मिला दिया। तो ये जय जयकार की जल्दबाजी भी है क्या आरपी सिंह? सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर जय जयकार की जल्दबाजी नहीं, है? भाई 12 ठिकाने तो अभी भी बाकी हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस ने कहे थे 21 ठिकाने। तो कोई ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया क्या? अभी अबैंस में, प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप शब्द ध्यान से, उन्होंने कहा अबैंस में है, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ। सीज फायर हो गया? नहीं, सीज फायर भी नहीं, एग्जैक्ट वर्ड तो सीज फायर भी ठीक नहीं है, पॉज पे है। नहीं, फिर पॉज पर जब शौर्य इतना सेना का नजर आ रहा था, पीओके में घुस गए, पाकिस्तान में घुस गए, बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद सब तबाह कर दिए, तो पॉज पर क्यों डाल दिया सेना को? कहां घुसी सेना ने? भाई खुली छूट थी तो खुली छूट रखते हैं। ये एक मिनट, अरे गरिमा बहन, एक मिनट रुको बहन, बाबा आगे बढ़ गई थोड़ा सा। मैं डर भी गई सर, आप बताइए ना। हाँ, नहीं, मैं डरता हूं बहन, आपसे तो दुनिया डरती है, हम किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है आपको डरा दे, और जो आपको डराएगा हम उसके लिए बैठे हैं ना। ऐसी तो उम्मीद करती हूं मैं आपसे। चलिए बहन, मोटी बात समझिए, ये युद्ध नहीं था जी, ये अभी उस प्रकार से युद्ध नहीं था जी कि हम कोई सेना, हमारी सेना वहां पर चढ़ाई कर गई थी, जिस प्रकार 1971 के अंदर सेना चढ़ाई कर गई थी। ये उस प्रकार का युद्ध नहीं था। ये एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए, स्पेसिफिक कारण से उनके जो अड्डे ध्वस्त किए गए, आतंकी अड्डे ध्वस्त किए गए, और उसके बाद जब उन्होंने उसको रिटेलिएट किया तो उसका फिर जवाब दिया। सर वो आतंकी अड्डे भी तो रह गए 21 का, और मैं सम्मान करती हूँ आरपी सिंह आपका, इस बात को प्लीज आप अदरवाइज मत लीजिएगा। भाई वो आतंकी अड्डे भी तो रह गए, 9 तबाह कर दिए, और हमने अपनी जय जयकार में मशगूल हो गए, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा उन्हें मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान की नानी याद दिला दी, और पाकिस्तान को ये कर दिया। 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए, 12 रह गए ना। तो इतनी जल्दबाजी क्या है फिर ये कि सिंदूर सम्मान यात्रा निकालनी शुरू कर?
कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा शुरू करी तो सब ठीक था। हाँ। और अगर लोग तिरंगा यात्रा निकालें तो उनको बुरा लगता है, अच्छी बात नहीं है। और लोग संधूर यात्रा निकालें तो उनको बुरा लगता है। अच्छी। अच्छा, आरपी सिंह, कांग्रेस ने अगर ये कहा हो, आपने सिर्फ एक मिनट रुक जाओ बहन, एक सेकंड रुक जाओ बहन, आपने नो अटैक कहे। मैं प्राइमरीली उसी खबर को सबसे पहले दिखाऊंगी। अगर कांग्रेस ने कहा हो महिलाएं लाल साड़ी पहनकर आए, लाल सिंदूर लगाकर आए, कर्नल सोफिया को कलेक्टर फोन कर दे, कर्नल सोफिया के परिवार को कि आइए और रोड शो पर फूल बरसाइए। राजीव जी, ये जज